डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेके चलेंगे आपके लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, और एरे विद इन स्ट्रक्चर। इन दोनों टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। पिछले वीडियो में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है ये पढ़ा, तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पे जाएं और पिछले वीडियो को चेक करें, तब आपके समझ में अगला टॉपिक और अच्छे से आएगा। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्या? सपोज करो मुझे एक स्टूडेंट का एक मैंने इस स्ट्रक्चर बनाया था और एक ऑब्जेक्ट बनाना आपको सिखाया। एक से अगर दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो मैं कैसे करूंगा उसको आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। फिर उससे पहले एक बात और करूं, अगर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो 100 ऑब्जेक्ट हो जाए, तो कहां अलग अलग आप क्रिएट करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपके सामने लेके चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है? तो देखो आओ, पहले मैं बात करता हूं कल वाले प्रोग्राम में। एक काम करते हैं, कल वाले प्रोग्राम में अगर मैं ये आपसे कहूं कि S1, S2 दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो ये सब काम मुझे डबल करना होगा। देखो डबल क्यों करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो हैं। तो S1 डॉट S1 डॉट S1 डॉट, और ये S2 डॉट और S2 डॉट एन, S2 डॉट एम, ये S1 डॉट आर एन, S1 डॉट आर एन, S1 डॉट आर एन, एस एम एम, S2 डॉट आर एन, S2 डॉट एन, S2 डॉट एम। इस तरह से आप जब प्रोग्राम को चलाओगे तो देखो, पहले स्टूडेंट के लिए 1 2 3 मैंने ऐसे ही ले लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन है 4 5 6, तो देखो दोनों शो हो रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते तो क्या करते आप? अगर ऐसे करते रहोगे तो पता ना कितने ऑब्जेक्ट बनाओगे और कितनी बार उसको फिर इनपुट और आउटपुट करोगे। उसके बजाय मैं आपको सिखाता हूं एरे कैसे बनता है। तो देखो, एरे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एरे का वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा है, बस ऑब्जेक्ट यहां एक है और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एरे, यानी कि एरे का पहले साइज बताता है, फिर जरूरत पड़ने पे इंडेक्स बताता है, ठीक है? तो देखो यहां पे मैंने इंट आई लिया है और फिर एक लूप। देखो जब ऑब्जेक्ट का एरे बनेगा तो एरे मतलब एरे, और सिमिलर ऑब्जेक्ट अभी कहा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट सिमिलर हो, अगर एक एम्प्लॉय है, स्ट्रक्चर है, और एक स्टूडेंट है, इन दोनों का कलेक्शन कभी एरे नहीं बनेगा। लेकिन अगर दोनों के बजाय एक ही स्ट्रक्चर है और उसके 100 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, उनका कलेक्शन जरूर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेगा। तो ये जो एस डिक्लेयर किया है मैंने, ये एरे का एक एरे है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो देखो लूप भी बनेगा, जब एरे लगेगा तो लूप बनेगा, और लूप में मैंने बिल्कुल यहां पे लिखना क्या होता है, जब आई इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है तो जैसे वहां पे आर एन आई लिखते थे, एम आई लिखते थे, यहां एस का एरे है इसलिए एस आई लिखेंगे, एस आई डॉट आर एन, एस आई डॉट एन, एस आई डॉट एम। सोचो जिस समय पे बात करते हो आई 0 हो तो एस 0 डॉट आर एन, यानी कि पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, एस 0 डॉट एन पहले स्टूडेंट का नेम, एस 0 डॉट मार्क्स यानी कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स। जब आई की वैल्यू बदलेगी और 1 हो जाएगी तो एस 1 डॉट आर एन यानी कि दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, एस 1 डॉट एन यानी कि दूसरे स्टूडेंट का नेम, एस 1 डॉट एम दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स। ऐसे बढ़ता रहेगा। स्टूडेंट जितने बढ़ाने हो आपको यहां पे साइज सेट करना है बस, और यहां पे लेस देन लिखना है आपको। तो क्या होगा, इनपुट हो जाएगा, आउटपुटिंग बिल्कुल वैसे ही यहां पे हो जाएगी जैसे एरे की होती है, एस आई डॉट। ठीक है, तो आराम से मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। रोल नंबर 11, नेम टी और मार्क्स 45.2, दूसरे स्टूडेंट के 12 और पी और मार्क्स 66.3, बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इस तरह से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है। इसी के आगे मैं बात करूंगा एरे विद इन स्ट्रक्चर।
अब क्वेश्चन है एरे विद इन स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ अभी तक हमने नेम जो लिया वो एक करेक्टर का लिया, मार्क्स जो लिए वो एक सब्जेक्ट के लिए। अगर वो कहने लगे कि स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने तो कैसे करोगे? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके लिए मुझे मार्क्स का एरे बनाना पड़ेगा। मार्क्स का एरे मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एरे। नेम का एरे, क्योंकि नेम मेरे को एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लेना पड़ेगा। इसका मतलब नेम यानी कि स्ट्रिंग यानी कि एरे विद इन स्ट्रक्चर, इस तरह से लेना होता है मुझे। तो देखो स्क्रीन पे मैं आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसमें ये लिखा है टू वेब टू इनपुट द रोल नंबर नेम एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी भी एक ही है लेकिन मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स के, तो देखो इस तरह से डिक्लेयर करेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नेम का 10 कैरेक्टर अगर लेना है तो इस तरह से डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो अब देखो रोल नंबर और नेम तो ऐसे ले लोगे। नेम के लिए कोई एरे स्पेशली नहीं यूज करना है क्योंकि स्ट्रिंग है, परसेंटेज एस यूज करो और एस डॉट एन लिखो। तो एस डॉट एन के लिए यहां पे एम्परसेंट नहीं लगाते, मैंने सिखा रखा है आपको। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हमें एम्परसेंट नहीं लगाना होता। अब क्वेश्चन ये है कि मार्क्स 5 सब्जेक्ट की कैसे ले जाए? तो एस आई डॉट नहीं, यहां पे एम आई हो जाएगा। एम क्योंकि मार्क्स का एरे है, एस डॉट एम आई। ठीक है, और ये रोल नंबर प्रिंट कर दिया, नेम प्रिंट कर दिया और 5 सब्जेक्ट्स के मैंने यहां पे प्रिंट कर दिए। अब बिल्कुल वही चलेगा, तो मैं इसे चला के दिखाता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो रोल नंबर 12, नेम, अब तुम नाम यहां पे पूरा ले सकते हो, मैंने अपना नाम डाला और मार्क्स 34.5 और दूसरे सब्जेक्ट के 22, 33, 44 और 11। मैंने कितने सब्जेक्ट के ले लिए? 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए। आराम से दिख रहा है, नेम भी पूरा है और मार्क्स भी सारे शो हुए। इसे कहते हैं एरे विद इन स्ट्रक्चर। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब आपके समझ में बहुत अच्छे से आ चुका। अब तक के जितने प्रोग्राम आपने देखे उनसे आपको एक प्रोजेक्ट तक बनाना आ जाएगा। अभी हम एक प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले बात करता हूं इसको थोड़ा सा और चेंज करके, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने आपके लिए आसान करने वाला हूं। मैं इस प्रोग्राम को जो अब दिखा रहा हूं आपको, वो देखो, वेब टू इनपुट द रोल नंबर नेम मार्क्स एंड 5 सब्जेक्ट ऑफ एक स्टूडेंट। एक ही स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन बात थोड़ी सी बढ़ रही है। शो द सेम, उन्हें सबको शो करो और साथ साथ रिजल्ट भी प्रिंट करो। रिजल्ट मतलब उसकी डिवीजन बताओ, परसेंटेज बताओ। तो देखो ये सब चीजें आपको अभी मैंने जो सिखाई वही हैं। मैंने एक मेन के अंदर टोटल और परसेंटेज ऑल लिया है। टोटल को 0 कर दिया क्योंकि सारे सब्जेक्ट के नंबर्स जोड़ूंगा। ठीक है, रोल नंबर और नेम यहां पे मैंने ले लिया और उसके बाद में यहां पे सब कुछ लिया वैसे ही जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में दिखाया। ये सब वैसे ही चल रहा है, बट एक लाइन बढ़ा रहा हूं यहां पे। क्या? टोटल इक्वल टू एस टोटल प्लस एस डॉट एम आई, मतलब टोटल प्लस इक्वल टू एस डॉट एम आई। जब टोटल आ जाए तो बाहर लूप से निकलती है, लूप के अंदर किया है क्योंकि लेते जाओ प्रिंट कर लो, प्रिंट करते जाओ और टोटल करते जाओ, प्रिंट करते जाओ टोटल करते, और बाहर आके टोटल को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज को प्रिंट कर दो, परसेंटेज को चेक करो। खूब अच्छे से आता है आपको क्योंकि मैंने सब सिखा रखा है फेल्स में। 60 से कम, 60 से ज्यादा या बराबर पे फर्स्ट डिवीजन, 50 से ज्यादा या बराबर पे सेकेंड डिवीजन, 40 से ज्यादा या बराबर पे थर्ड डिवीजन, और एल्स में फेल। ये आपको अच्छे से आता है। अब मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूं। देखो मैंने रोल नंबर लिया 12 और नेम ले लिया RAKES राकेश, और मार्क्स ले लिए 99, 88, 99, 88, 99। अब क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन आएगी। देखो बिल्कुल सेट आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट भी प्रिंट आउट। अब आपको एक अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना आ गया, और अगर प्रोजेक्ट बनाना आ गया तो आप मुझे प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स में लिखा है वेब टू इनपुट द रोल नंबर नेम मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। और 20 स्टूडेंट के जब आप ले लेंगे तो क्या करेंगे? शो द सेम विद देयर रिजल्ट। हाँ, उनके सबके रिजल्ट्स भी शो करें। आया समझ में? तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो एक छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट। इसका मतलब अगर आप ये बना पाए तो मैं समझूंगा कि आपको मेरा पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।